हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है महारेरा का जो लाइसेंस होता है रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए उसे किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें आ जाना है महारेरा की वेबसाइट के ऊपर maharera.mahaonline.gov.in। इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद इस तरीके से आपको कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशंस के ऊपर आपको टैप करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस के ऊपर टैप करते ही आपके लिए एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड है तो आपको यहाँ डालना है, और अगर नहीं है यूज़र आईडी और पासवर्ड तो यहाँ पे जो न्यू रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे आपको टैप करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर टैप करोगे तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। ओके, 3 कॉलम देखेंगे, प्रमोटर, रियल एस्टेट एजेंट्स और कंप्लेनेंट। यहाँ पे आपको अगर आप बिल्डर हो तो प्रमोटर पे जाना है, और अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हो तो रियल एस्टेट एजेंट के ऊपर टिक करना है। और नीचे आपको आपका स्टेट सिलेक्ट करना है, महाराष्ट्र। और यहाँ नीचे आपको आपका यूज़र आईडी क्रिएट करना है, जो भी आपको अच्छा लगे। आपका नाम रख सकते हो, आपका फर्म का नाम रख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ नीचे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है आपका, ओके। और उस पासवर्ड को आपको दोबारा से कंफर्म करना है। और उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ओके। और आपको अपना ईमेल आईडी भी यहाँ पे डालना है। और ये जो कैप्चा है उसे आपको फिल करना है और आपको क्रिएट यूज़र पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस तरीके का कुछ विंडो आ जाएगा, वेरिफिकेशन लिंक इज सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। आपको सिंपली अपने ईमेल एड्रेस के ऊपर जाना है, ठीक है। मेल बॉक्स में आप जाओगे तो आपको वहाँ पर एक मेल दिखाई देगा। आप जैसे उस मेल को ओपन करोगे आपको एक एक्टिव लिंक का टैब दिखाई देगा वहाँ पर। तो आप एक्टिव लिंक जैसे ही करोगे वैसे ही आपका जो महारेरा का जो अकाउंट है वह एक्टिव हो जाएगा, और दोबारा से आपको उसके लॉगिन पेज पे आप आ जाओगे। लॉगिन पेज पे आते ही आपको दोबारा से अपना यूज़र आईडी वहाँ पर डालना है। आपने जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है, ओके। नीचे आपको कैप्चा फिल करना है और फिर आपको लॉगिन के ऊपर सिंपली प्रेस कर देना है। लॉगिन करते ही आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, ओके। यहाँ पे जो आपका अकाउंट्स का जो टैब है उसके ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे माय प्रोफाइल करके होगा। तो माय प्रोफाइल में आपको आते ही यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है इंडिविजुअल या फिर अदर देन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल वो सिलेक्ट करेंगे जिनका खुद का रेरा होगा, खुद के नाम से होगा, फर्म नहीं होगा। और अदर देन इंडिविजुअल वही सिलेक्ट करेंगे जिनका प्रोपराइटर फर्म होगा या फिर प्राइवेट लिमिटेड फर्म होगा या फिर आपका पार्टनरशिप फर्म होगा, वही यहाँ पर अदर देन इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। नीचे आते ही आपके ऑर्गेनाइजेशन का टाइप आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। प्रोप्राइटरशिप है या फिर कुछ भी है उस हिसाब से। और आगे नेम है तो यहाँ पे आपका फर्म का नेम आ जाएगा। अगर आप इंडिविजुअल है तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा खुद का, ओके। और फिर यहाँ पे नीचे आपका पैन कार्ड का नंबर आ जाएगा, ओके। अगर आपका कुछ पास्ट एक्सपीरियंस है, इससे पहले अगर आपने कहीं पे काम किया है फर्म में किसी, तो यहाँ पे आपको येस करना है। और अगर आपने किसी फर्म में अगर काम नहीं किया है रियल इस्टेट में तो आपको यहाँ पे नो करना है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे अगर आपके ऊपर कोई अगर पुलिस केस होगा या फिर कुछ भी अगर आपके ऊपर केस होगा तो उसके लिए भी यहाँ पे यस या फिर नो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ओके। अगर आप यस करते हो तो आगे जाके उसका इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना होता है, ओके। और फिर बाद में आपको यहाँ पे पूछा गया है, डू यू हैव एनी रजिस्ट्रेशन अदर देन स्टेट। अगर आपका महाराष्ट्र के बाहर भी अगर कोई अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है कहीं पर, अगर आपने किया हुआ है किसी स्टेट में, तो उसके लिए आपको यस या फिर नो करना है। और अगर नहीं किया है तो नो करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अदर डिटेल्स आपको फिल करनी है, जो कि एड्रेस है, आपका पूरा एड्रेस आपको फिल करना है। अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है या फिर आपका प्रोप्राइटरशिप है या फिर आपका प्राइवेट लिमिटेड है तो यहाँ पे आपको पार्टनर्स के भी डिटेल्स फिल करने हैं। जितने भी पार्टनर्स है उन सब के डिटेल्स फिल करने हैं, नाम, नंबर, एड्रेस, सब कुछ आपको फिल करना है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और नीचे उनका फ़ोटो भी अपलोड करना है, अपलोड फ़ोटो के सेक्शन में जा कर के, ओके। और जैसे आप अपलोड फ़ोटो करोगे तो ऐड मेंबर आपको कर देना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे फ़ोटोज़ को अपलोड करने के लिए आपको एक साइज़ दिया हुआ है। फ़ोटोज़ का जो साइज़ है वो 160x200 होना चाहिए, तभी आपका ये फ़ोटो एक्सेप्ट किया जाएगा, ओके। और जैसे ही आप ऐड मेंबर करोगे फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जो सेव प्रोफाइल करके है उस सेव प्रोफाइल के ऊपर आपको क्लिक करना है, ओके। जैसे आप सेव प्रोफाइल कर दोगे आपका प्रोफाइल सेव हो जाएगा, आपके मेंबर्स ऐड हो जाएंगे, ओके। ये करने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पर आना है आपके अकाउंट्स के ऊपर। अकाउंट में यहाँ पे पास्ट एक्सपीरियंस का ये कॉलम है, तो अगर आपने वहाँ पर अगर यस किया है पहले
तो वहाँ पे आपको अगर आप यस करते हो तो यहाँ पे आपको अपना जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जिस किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आपने काम किया होगा उस प्रोजेक्ट का नाम, उस प्रोजेक्ट का जो बिल्डर था उस बिल्डर का नाम और कौन से टाइप का था वो यहाँ पे से आपको सिलेक्ट करके उसको अपडेट करना है रिकॉर्ड में। ओके, और अगर नहीं है तो फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, दोबारा से आप अपने अकाउंट्स में आओगे तो वहाँ पे ब्रांच ऑफिस के लिए आपको कॉलम दिया हुआ है। अगर आपके ब्रांचेस है तो यहाँ पे उसका एड्रेस, उसका लैंडलाइन नंबर, उसका जो भी एड्रेस ग्रुप है वो यहाँ पे अपलोड करके आपको ऐड ब्रांच करना है। ओके, तो जैसे ही आप ये करोगे उसके बाद आप दोबारा से अकाउंट्स में आओगे। अकाउंट्स में आने के बाद यहाँ पे आपको ऐड लिटिगेशन का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो ऐड लिटिगेशन में अगर आपके ऊपर कोई पुलिस केस शुरू है या फिर आपके पास कोई किसी भी तरीके का अगर आपके ऊपर अगर केस शुरू है तो उसके लिए यहाँ पे आपको डिटेल्स को फिल करना है। ओके, सो जो भी रहेगा यहाँ पे आपका केस नंबर से लेके हर एक चीज़ आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। जितने भी स्टार मार्क है वो सभी आपको फिल करके इसे आपको ऐड रिकॉर्ड आपको करना है। जैसे आप ऐड करोगे आपका रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। ये सब करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में जाना है। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करके एक ऑप्शन दिखाई देगा। वहाँ जाके आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने हैं। यहाँ पे जो स्टार मार्क किए हुए हैं ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको मैंडेटरी है, ये आपको भरने ही पड़ेंगे, देने ही पड़ेंगे। उसके सिवा उसके बिना आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस नहीं होगा आगे, या फिर आपका ये एप्लीकेशन जो है वो आगे नहीं जाएगा। सो यहाँ पे पैन कार्ड चाहिए आपका, यहाँ पे आपका सेल्फ सर्टिफाइड जो लेटर हेड के ऊपर आपको आपका जो स्टैम्प है वो स्टैम्प लगा के आपको चाहिए, वहाँ पे आपको साइन करना है। ओके, बाद में एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट चाहिए जो कि आप इन्वॉइस रेज करते हो वो चाहिए आपका। 3 साल का आपका IT रिटर्न चाहिए, डिक्लेरेशन चाहिए आपका क्रिमिनल का, ठीक है। और आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए। एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड चल जाएगा, वोटिंग ID चल जाएगा, आपका रेंट एग्रीमेंट भी चल जाएगा, लाइट बिल भी चल जाएगा। और आपको यहाँ पे आपका जो महारेरा का जो एजेंट का जो ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको मैंडेटरी है। वो फिलहाल यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है लेकिन ये आपको मैंडेटरी है। इसके सिवा आपका ये आगे जाएगा नहीं प्रोसेस। और जैसे ही आपका जो है ये प्रोसेस हो जाएगा, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड्स हो जाएंगे यहाँ पे, तो उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जो पेमेंट्स का जो एक ऑप्शन है, इस पेमेंट्स के ऑप्शन पे आपको जाना है। और पेमेंट्स के ऑप्शन के ऊपर आप जाते ही वहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन जो है वो रिव्यू करने के लिए मिल जाएगा। और जैसे आप अपना एप्लीकेशन वहाँ पे आपको पूरा रिव्यू करना है, देखना है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन जो दी है, जो भी आपने टाइप किया हुआ है वो सब सही है या नहीं। अगर कुछ भी अगर गलत है तो दोबारा से आपको प्रोफाइल में जाके उसे चेंज करना है सबसे पहले, और उसके बाद ही पेमेंट्स में आपको प्रोसीड पेमेंट आपको करना है। महारेरा के लाइसेंस के लिए जो चार्जेस है वो इंडिविजुअल के लिए 10,000 है, और अगर आपको अदर देन इंडिविजुअल है आपका तो आपको 1 लाख रुपीज़ तक का आपको चार्जेस है। ओके, सो ये वेरी करेगा। अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपको 10,000 रुपये चार्जेस लगेंगे, और अगर आप अदर देन इंडिविजुअल हो, लेकिन अगर आप प्रोप्राइटर हो तो प्रोप्राइटर्स के लिए भी 10,000 रुपीज़ आपको चार्जेस लगते हैं यहाँ पर। ओके, विद GST, जो कि आपका जाता है 10,825 या फिर 26 के आसपास चार्जेस है जो आपको पे करने हैं। ये आप आपके डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, आप स्कैनर से भी कर सकते हैं, स्कैनर भी आता है उससे भी आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपका ये पेमेंट हो जाएगा तो ये आपका जो एप्लीकेशन है वो स्क्रूटनी में चला जाएगा। अगर सब कुछ सही है, आपके डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है, आपकी दी हुई जानकारी सब कुछ सही है, तो ये जो आपका जो लाइसेंस है ये आपका 1 मंथ में हो जाता है। 30 डेज़ का इसको टैगिंग पीरियड है। 30 डेज़ के अंदर जो है वो आपका रेरा का लाइसेंस बन के आपको मेल आ जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये प्रोसेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और आपको एजेंट के पास जा कर के उन्हें ज़्यादा के पैसे देने ना पड़े। थैंक यू।